तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। और फ्रेंड्स, आपको मेरे एंजाइटी डिप्रेशन वाले वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने वीडियोस डाले हैं उसमें मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स ऐसे आए हैं कि क्या दीदी आपने केवल मेडिसिन पे ही डिपेंड होके आप डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर आए हो। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। देखो, एंजाइटी डिप्रेशन होता है तो हमें खुद ही नहीं मालूम होता है कि हमें एंजाइटी डिप्रेशन है या नहीं, पर बाद में जब हमें मालूम होता है, हमें डॉक्टर मिल जाते हैं तो हम मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन कैसे वर्क करती है ये भी हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में तो समझ ही नहीं आता है ना, कोई फीलिंग ही नहीं आती है। कुछ भी जो हो रहा है हमारे साथ हम वो फेस करते जाते हैं और डरते जाते हैं कि भैया क्या होगा, मर जाएंगे, ऐसा वैसा हो जाएगा लाइफ में। मतलब नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, खुद को ठीक करने वाले थॉट्स तो आते ही नहीं है कि भैया हम ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे या हमारी लाइफ फिर से शुरू हो जाएगी, ऐसे थॉट्स नहीं आते हैं। उसके बाद जैसे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ दो, और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन ली, तो शुरू में तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा। तकलीफ़ तो इतनी सहन करी है ना मैंने कि शायद ही कोई सहन कर पाएगा। पर जो मैं डिप्रेशन मैंने फेस किया है ना, और जो लोग फेस कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो भी मेरी तरह इतना दर्द महसूस करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी है ना डिप्रेशन से निकल सकते हैं। ये विचार अपने मन से हटा दीजिए कि हम ठीक नहीं होंगे। देखो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कोई चीज़ आई है ना, उसकी भी कोई वजह होती है, बेवजह कोई चीज़ नहीं होती। लोग बोलते हैं कि हम टेंशन लेते हैं तो एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है, सोचते ज़्यादा हैं तो एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है। अरे भाई, हमको हार्ट अटैक आ जाएगा तो काय का टेंशन। हम्म? वो कोई बोल के थोड़ी आया है कि भैया आज तुम सही सलामत बैठे हो और कल तुमको हार्ट अटैक आ गया, तो क्या बोल सकते हैं। लाइफ का देखो कोई भरोसा नहीं है। डिप्रेशन भी हुआ है ना तो तुमको कुछ सिखा के जाएगा, जैसे मुझे सिखा के गया है। अब आप लोग कह रहे हो मेरे को कि दीदी आप मेडिसिन से ही ठीक हुए हो क्या। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने 2 महीने तो पहले, 5 साल पहले की बात है, जब मुझे डिप्रेशन फर्स्ट टाइम हुआ था, तो मैंने टैबलेट ली थी विजय बोदले सर से, और मैं 2 महीने में टैबलेट से तो ठीक हो गई थी। पर मैंने सडनली टैबलेट छोड़ दी थी, और टैबलेट छोड़ने के बाद 3 साल मैंने अपने आप को एंजाइटी डिप्रेशन में रह के भी मैंने वो सब कुछ किया जो नॉर्मल लाइफ में लोग करते हैं, डर डर के हर कुछ सह सह के, क्योंकि मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते ज़्यादा मेडिसिन वगैरह खाना। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने 3 साल तो अपने आप को जैसे तैसे संभाल लिया। बहुत मतलब अपने आप को, जिसे डिप्रेशन है ना वो जानते हैं कि कितना सहन करना पड़ता है डिप्रेशन एंजाइटी में। हाथ कांपना और जाने कितने सिम्टम्स होते हैं, उन सब सिम्टम्स के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी कि जो जो सिम्टम्स मुझे हुए थे ना फ्रेंड्स, वो सारे सिम्टम्स आपको बताऊंगी। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं किसी भी कंडीशन में अपना वीडियो डालती हूँ, तो फ्रेंड्स मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ, बट मैं बनाती हूँ फ्रेंड्स। जो दुख सहन करके बाहर आते हैं ना, उन्हें पता होता है यार कि डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह का दुख कैसा होता है। तो ये सब सहन करना बहुत इम्पॉसिबल होता है, पर जिसको होता है ना उसके लिए लाइफ में आगे बहुत अच्छा रहता है। मतलब जिसको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है ना, उसकी लाइफ मेरे हिसाब से तो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आप ये मत सोचो कि हमको ही ऐसी बीमारी क्यों हुई है, आप अकेले नहीं हो, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसे एंजाइटी डिप्रेशन हुआ है और वो बाहर भी निकले और उन्होंने अपनी लाइफ को बनाया है। दवाई गोली, लोग कहते दवाई गोली मत खाओ, किडनी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे सब दवाई खाने पे भी होगा, नहीं खाने पे भी होगा, आजकल तो सब सब कुछ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो देखो, आप यदि मेडिसिन ले रहे हो तो लो मेडिसिन, और डॉक्टर को प्रॉपरली दिखाओ, टाइम टू टाइम जाके दिखाओ। और मेडिसिन सूट नहीं हो रही है तो उसका भी वे मुझे मिल गया है। मुझे मैम मिल गए हैं ऐसे, जिन्होंने मुझे ऐसे टैबलेट्स वगैरह दी जो मुझे सूट भी करी, और मैम का इलाज भी मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो 5 साल से मुझे एंजाइटी डिप्रेशन था, तो क्या मैं ज़िंदा नहीं हूँ ना, और मैंने टैबलेट्स भी खाई, तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं है।
मैं चेकअप कराती हूँ, मुझे ना कोई किडनी की प्रॉब्लम है, ना कोई बीपी की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जबकि मैं मेडिसिन ले रही हूँ। मैंने मेडिसिन 5 मेडिसिन हो गई थी मेरी, और अब मैं हाफ मेडिसिन पे ही अपने आप को चला रही हूँ और नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ आप लोगों के सामने ही। मेरे बच्चों को देख पा रही हूँ, मेरी फैमिली को देख पा रही हूँ, बाकी सब कुछ अच्छे से कर पा रही हूँ मैं। तो मेडिसिन खाने में कोई बुराई नहीं है, बहुत से लोग खाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि आप लोग मेडिसिन छोड़ दो, ऐसा कर दो, वो भी मैंने करके देख लिया, कुछ नहीं होता है। कोई सहारा नहीं देने आता है अपने को, करना अपने को ही पड़ता है। हाँ, पैसा लगता है, मैं भी मानती हूँ कि पैसे लगते हैं दवाई गोली में, ये वो, पर देखो जो हमारी लाइफ में लिखा है ना फ्रेंड्स, वो होगा। पैसे लगना लिखा है तो वो भी होगा। थोड़ा पेशेंस रखो और अपने आप को आगे बढ़ाओ फ्रेंड्स। और यदि आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, मैं बोलते बोलते कुछ वर्ड्स भूल जाती हूँ, अटक जाती हूँ, तो फ्रेंड्स ये है कि मैं अभी न्यू यूट्यूबर हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और आज आप लोगों की मदद करना चाह रही हूँ। तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आप लोगों को मैं अपनी लाइफ के बारे में बता पा रही हूँ कि मैंने कैसे अपने एंजाइटी डिप्रेशन को फेस किया। फ्रेंड्स मुझे तो इतना तक होश नहीं रहता था कि तैयार कैसे होना है, एटलीस्ट साड़ी वगैरह पहनना तक मैं ढंग से भूल गई थी। बहुत कुछ सहन करा, बहुत डांट खाई और आज लाइफ बेटर है, बहुत अच्छी लाइफ है। फ्रेंड्स मत डरो, आज यदि तुम्हारी लाइफ में अंधेरा है ना तो उजाला ज़रूर आएगा। और जैसे मैं बाहर आई हूँ ना आज 5 साल में, मैं ऐसा नहीं है कि मैं मेडिसिन नहीं ले रही हूँ मेडिसिन, पर हाफ मेडिसिन पे हूँ मैं अभी। मेडिसिन, हाँ मुझे मेडिसिन ने ठीक किया है। बोल रहे हैं ना कि लोग मेडिसिन मत खाओ, मेडिसिन मत खाओ, तो तुम नहीं खा के कौन सा अपने आप को प्रॉपर रख रहे हो, बता दो। नहीं रख पा रहे हो तो मेरा तो ये कहना है कि भले, और जो मेडिसिन यदि आप चाहते हो कि मैं जो मेडिसिन खा रही हूँ मैं वो आपको बताऊँ। मेरा जब मैंने 3 साल बाद ये कोर्स 3 साल के लिए कोर्स छोड़ दिया था, कोई मेडिसिन नहीं ली थी, तब मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी, समझ ही नहीं आता था, फिर भी जीना तो था मुझे अपने बच्चों के लिए। उसके बाद फिर मैंने जब अभी साल भर से ही मैम का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, वैसे मैंने मेडिसिन वगैरह नहीं ली थी, मुझे थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होने लगी थी, तो फिर मैंने वापस से 3 साल बाद वापस मैम का ट्रीटमेंट लिया। मैं ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी लेकिन मेरी भांजी की वजह से लिया, और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि उसने मुझे फोर्स किया कि मामी हर कोई डॉक्टर एक जैसा नहीं होता, आप डॉक्टर चेंज करो और एक बार देखो तो सही, आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे। और वो बात सही हुई और आज मैं पूरी तरह ठीक हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने हूँ। और हाँ, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहती, मैं मेडिसिन ले रही हूँ और मैं अभी हाफ मेडिसिन पे हूँ। और यदि हाफ मेडिसिन, यदि मुझे ऐसा जीना है, अपनी लाइफ को ऐसी मनानी है, तो मैं हाफ मेडिसिन पे लाइफ टाइम चलने को तैयार हूँ, लाइफ टाइम ले सकती हूँ, क्योंकि जीते जी मरने से अच्छा है तो मैं टेबलेट खा के मर जाऊँ, है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखो, हम अपने लिए ना ही जीना चाहें, पर हमें दूसरों के लिए, अपनों के लिए तो जीना पड़ता है ना। आप में से बहुत से मेरी तरह हाउसवाइफ होंगी, मदर्स होंगे, और बहुत से तो फादर्स होंगे जो भी ये बीमारी को फेस कर रहे होंगे। पर आप लोग डोंट वरी रहिए, और जो भी हेल्प लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फाइनेंशियल तो आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मैं मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से और मेडिसिन वगैरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जो मेडिसिन मुझे मतलब वर्क करी है, शायद वो आपको भी वर्क कर जाए। और मेरा तो यही कहना है कि आप लोग जो मेडिसिन लो वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ही लो। बाकी मैंने जहाँ से ट्रीटमेंट लिया है वो आपको बता ही दिया है, इसमें में कोई मैम का इशू है ना किसी का इशू है। मैम से जो ना, मैम ने मुझे कोई ऐसा नहीं कहा कि आप वीडियो बनाओ मेरे बारे में बोलो, लेकिन मैंने जो फील किया है ना मैम के बारे में, वो मैं आपको बता रही हूँ। वो मैम बिल्कुल फ्रेंड जैसे हैं और उन्होंने मुझे फ्रेंड जैसा ही रखा है और मेरे साथ वो सारी बातें शेयर करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे तो मैम का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा, और मैम के ट्रीटमेंट से मैं 6-7 महीने में ही अच्छी हो गई। और
बताया ही है आपको कि ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर तो नहीं पर छोटी सी यूट्यूबर तो बन। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ, हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ में। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाके भी देख सकते हैं, अर्चना पंकज ब्लॉग 3032 पे। तो वहाँ पे मैं वीडियो डालती हूँ, बट वहाँ पर डिप्रेशन को लेके नहीं डालती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा लोगों की हेल्प हो, वो लोग भी मतलब अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो से ज़रा से भी मोटिवेट हुए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, बीच में स्किप कर देते हैं, पूरा समझते ही नहीं है वीडियो को, और उससे पहले कि नहीं यार ये तो कितना बोल रही है ये वो। तो फ्रेंड, आप वीडियो को देखो, समझो, और उससे निकलने के वे भी मैं बता दूँगी आपको धीरे धीरे, क्योंकि मुझे आपसे थोड़ा घुल मिल तो जाने दो फ्रेंड्स। बाकी मैं अब मेरी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और ये नहीं है कि मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं हाफ मेडिसिन अभी भी ले रही हूँ और बहुत खुश हूँ। हाँ, मैंने तो आपको बता ही दिया है कि मैं हाफ मेडिसिन पे भी अपनी लाइफ लॉन्ग ले सकती हूँ लाइफ में, और लाइफ को अच्छी तरह जी सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, जाइए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। गोली दवाइयों से डरिए मत कि इससे ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। यदि हमारी लाइफ में गोली दवाई खाना लिखा है तो खाइए, कोई बुराई नहीं है उसमें। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अभी भी मेडिसिन पे डिपेंडेड है। कोई किस चीज़ की मेडिसिन खा रहा है, कोई किस चीज़ की मेडिसिन खा रहा है, जी रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स, आप जानना चाहते थे ना कि मैंने अपने आप को मेडिसिन से ही ठीक किया या कुछ योगा प्राणायाम ये सब किया। तो फ्रेंड्स, मैंने वैसे तो अपने आप को मेडिसिन से ही ठीक किया है, और मेडिसिन सूट नहीं भी होती है तो उसे सूट करवाना पड़ता है। तो धीरे धीरे वो हमें सूट होने लग जाती है। लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हम चाहे तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ में योगा प्राणायाम डिप्रेशन के दौरान ये कुछ भी